देखिए, जहरीली शराब की वजह से 75 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद अब बिहार में प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। एक के बाद एक लगातार छापेमारी की जा रही है। गांव-गांव अवैध शराब बेचने वालों की तलाश की जा रही है। यहां तक कि भूसे के ढेर में अवैध शराब की तलाश हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सारा एक्शन अब क्यों, पहले क्यों नहीं? छपरा में पोस्टमार्टम की सुविधा आपके यहाँ और कहीं है? आपके अलावा नहीं, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं। ना मशरक में कहीं पोस्टमार्टम होता है ना कहीं। पूरे छपरा जिला में इस सदर हॉस्पिटल में होता है। सारण में बात करें तो सारण में सिर्फ यही होता है। और यहाँ अभी तक सिर्फ 34 हुए हैं। 34 हुए हैं। बाकी कहाँ गए फिर? अभी हम नहीं, 70 के ऊपर मौतें हुई हैं। कुछ पटना में भी हुई है। अरे पटना तो बहुत ही कम लोग गए होंगे ना, मैक्सिमम तो यही आए हैं। जहरीले जाम ने कितने लोगों की जान ली, इसका सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है। कम से कम 75 तो पार कर गया होगा। अच्छा। 100 आदमी से कम ज्यादा ही जो है अभी इलाज में है लोग। बिना कार्रवाई के ही डर के मारे, जो मान लीजिए हम शराब पिए हुए हैं, चाहे हम हमारे परिवार के कोई सदस्य फंस जाए, इसके कारण बस वो लोग जो है लाश को जला दिए हैं। सरकार भी तो कह रही है कि जिसमें हम कोई मुआवजा नहीं देंगे, तो लोग इसी तरह जो है उसको जला दिया। लोग कह रहे हैं 100 से ज्यादा लोगों की जान गई, लेकिन सरकारी कागजात में सिर्फ 38 मौत दर्ज हैं। ऐसा भी है कि कई लोगों ने डर से या किसी और वजह से बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार कर दिया। आपकी जानकारी में बातें आई? इस प्रकार की बातें अलग अलग जगह से आ रही हैं। इसको हम लोग वेरीफाई कराते हैं। वेरीफाई कराने के बाद ही हम कुछ इसमें स्पष्ट कह पाएंगे। जानकारी में ऐसी बातें आई हैं, कैसा हुआ है? इस प्रकार की सूचना हमको अलग अलग जगह से मिल रही है, तो इसका हम लोग सत्यापन करा रहे हैं। प्रशासन का ऐसा खौफ है कि अपनों की मौत के बाद भी लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं। चुपचाप अंतिम संस्कार किया और इस डर से खामोश हो गए कि कहीं शराबबंदी का डंडा न चल जाए। बड़े बड़े वेंडर हैं, वो लोग जो है बेचे, वो तो और आदमी मरता, लेकिन जो है बच गया लोग जो है मैंने जो खा पीते या तुरंत जो है मैंने एक्शन ले लिया। थाने में भी कहा गया है, भाई हमारे यहाँ पीने वाले लोग हैं, तो कुछ जो है प्रशासन उसको धा के ले जाता है, फिर बेल करा के चला आता है। हम लोग से बराबर जो है मैंने झगड़ा करने के रूप में आ जाता है लोग। आरोप उस प्रशासन पर है जिसकी जिम्मेदारी शराब की तस्करी रोकने की थी। अब 80 से ज्यादा मौत के बाद प्रशासन एक्शन में है। जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर पहुंचा है छापेमारी करने के लिए। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो भी जो कच्ची शराब होती है उसका व्यवसाय कर रहे हैं, और उसी के बाद एक्साइज की टीम यहाँ देखिए किस तरीके से गांव में घर घर जाकर जो छापेमारी है वो कर रही है। गांव-गांव प्रशासन की टीम अवैध शराब की तलाश कर रही है। जिन पर पहले अवैध शराब की कारोबार का केस दर्ज रहा है, उन पर नजर रखी जा रही है। उन रास्तों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है जहां से शराब की तस्करी होती रही है। दिन रात हो रही इस छापेमारी का असर भी दिख रहा है। भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई है। 270 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अवैध की खेप जो पहले ही गांवों में पहुंचाई जा चुकी थी, वो प्रशासन के लिए परेशानी की वजह बन रही है। कल तक जो है 270 लोगों की गिरफ्तारी जब ये सूचना प्राप्त हुई थी, उसके बाद विशेष अभियान चला करके 270 लोगों की गई थी, और लगभग 6000 लीटर शराब भी बरामद किए गए थे। ये प्रक्रिया 3 से 4 दिन में जो घटनाक्रम हुए थे उसके बाद हुई है। इन सब के बीच बिहार में शराबबंदी और शराब से हो रही मौतों को लेकर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष के निशाने पर सीएम नीतीश कुमार और उनकी सरकार है। आरोप लग रहे हैं कि सरकार अवैध शराब की तस्करी रोकने में नाकाम रही है। 2 घूंट अगर किसी ने शराब पी ली तो उसको मार दिया जाए, उसको मरने दिया जाए, या कहीं भी नीतीश जी आपकी नैतिकता नहीं हो सकती है। आप करें कि जो पिएगा वो मरेगा, तो पूरे प्रशासन ने यही इंतजाम कर दिया है कि जो पिएगा वो मरेगा। ऐसा इंतजाम कर दिया पुलिस ने, प्रशासन ने, कि पियो और मरो, तुमको बचने का अधिकार नहीं है, तुमको जीने का अधिकार नहीं है। शराबबंदी लागू होने से जो कागजे पर लागू भइल बा, आपका हमारा बिहार सरकार का 20,000 करोड़ रुपया साल का नुकसान हो रहा है। आई पैसा केकरा मिल जाता? जितना शराब का माफिया पैदा कर दिया नीतीश कुमार ने बिहार भर में,
अब पुलिस वाला यही 20,000 करोड़ रुपया लूट के ले जा रहा है घर में अपने। विपक्ष के इन आरोपों के बीच फिलहाल नीतीश सरकार बैकफुट पर है। प्रशासन फिलहाल एक्शन में है, छापेमारी हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हर हादसे के बाद ही ऐसा एक्शन क्यों होता है? क्यों नहीं आम दिनों में भी प्रशासन अवैध शराब माफिया के खिलाफ ऐसी छापेमारी करता है? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।